हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये चर्चा का जो विषय है, इस चर्चा का विषय है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल मई 2023 का है। तो साथियों, ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं, उनके विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि आपको इस मई 2023 में किन किन प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक बनती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन ये सब निर्भर करता है ग्रहों की पोजीशन पर कि ट्रांजिट में, गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है। अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, अच्छी है, फेवरेबल है, तो जातकों को जीवन में रिजल्ट्स भी उनकी मतलब शुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति करते हैं वो। और अगर ग्रहों की स्थिति खराब है, कमज़ोर है, या कोई दोष बन रहा है कोई बड़ा ग्रहों के कारण, तो फिर जातकों को कष्टों का सामना करना पड़ता है, फिर अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ता है उन खराब ग्रहों की स्थिति के कारण। तो यहाँ पर अभी हम अप्रैल के भी जब बात की थी आपसे राशिफल की, तो क्योंकि ग्रहों की कुछ स्थिति बिगड़ी हुई है, उसके कारण कुछ परिणाम जो हैं वो थोड़े बिगड़ रहे हैं। और अभी ग्रहों की स्थिति पूरी तरह ठीक है भी नहीं। मई में भी कोई एक आध ग्रह की अगर स्थिति सुधरेगी भी, तो उसकी जगह दूसरा ग्रह कोई खराब पोजीशन में चला जाएगा, जिसकी बात अभी हम आपसे करेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो कहने का भाव यही है कि देखिए, ये सब कुछ डिपेंड ग्रहों पर करता है 100%। और इसीलिए हम आपको ग्रहों की स्थिति से भी जब राशिफल की बात करते हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं कि भाई इस महीने ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, ताकि उसका अंदाजा आपको भी हो और आपको ये पता लगे, महसूस हो कि आखिर अगर कोई अशुभ रिजल्ट्स की बात गुरुजी के द्वारा की जा रही है या बता रहे हैं, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो अगर आपको इस बात का भी अंदाजा होगा कि इस ग्रहों के कारण ऐसा हो रहा है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है समझने में। और अंत में अगर मान लीजिए अशुभ रिजल्ट्स की भी कोई अनऑस्पिशियस रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के संकेत हैं ग्रहों की ओर से, तो हमें उसमें भी नहीं परेशान होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती है वैसे वैसे उनके रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। साथियों, आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। और देखिए, ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट लगा हुआ है और उस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया भी गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है कुछ ग्रह अपना राशि का परिवर्तन भी कर रहे हैं, उससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। तो आइए जानते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, आपका समय अधिक ना लेते हुए, सबसे पहले हम आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केतु की, जहाँ 7 नंबर लिखा है। तो देखिए, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है ये तुला राशि है, शुक्र की राशि है, केतु उनके मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में एकादश भाव 11th हाउस में बहुत पहले से बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, और आगे आने वाले भी कई महीनों तक इनकी स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी। दूसरा, शनि की बात कर लेते हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा है। ये 3rd हाउस है, तृतीय भाव है, कुंभ राशि है और शनि की ही राशि है। शनि अपनी राशि में बैठे, अपने भाव में, अपने घर में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में बैठे हुए हैं, और ये अच्छी पोजीशन में है। और पूरे महीने इनकी भी स्थिति में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, ये भी इसी प्रकार बने रहेंगे, इसी 3rd हाउस में, अपनी राशि कुंभ में। अब आगे बात करते हैं जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर मेष राशि होती है मंगल की, और यहाँ पर 4 ग्रहों का योग एक साथ बना हुआ है, सूर्य, राहु, बुध और बृहस्पति। तो देखिए, चतुर्ग्रही योग होने के कारण यहाँ पर यूँ तो कुछ राजयोगों का भी निर्माण हुआ है, लेकिन वो राजयोग बहुत उनका वो बौने हैं, छोटे हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा दोष बन गया है सूर्य राहु के कारण और राहु बृहस्पति के कारण। ये बहुत बड़ा दोष है, ज्योतिषीय दोष है। और जब जब ऐसे दोष किसी भी जातक की कुंडली में बनते हैं, तो उन दोषों के कारण जातक को अपने जीवन में काफ़ी समस्याओं का और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पर भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। ये 5म भाव है, 5th हाउस में ये 4 ग्रह कहने को हैं, लेकिन इन चारों ग्रहों के रिजल्ट्स अगर आप
निकालें एवरेज, तो वो किसी भी लिहाज से फेवरेबल नहीं होंगे। लेकिन क्या है कि सूर्य इस महीने की 15 तारीख को अपना राशि का परिवर्तन करते हुए मेष राशि से निकलेंगे। कहने को उनकी उच्च राशि है, लेकिन वो हुई ना हुई बराबर है, एक समान है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य राहु के कारण बहुत पीड़ित अवस्था में है साथियों। इसी वजह से जब राहु और सूर्य का संबंध जब बनता है तो सूर्य ग्रहण भी पड़ता है, यह हमारी ज्योतिष के अनुसार। और 20 अप्रैल को 2023 को सूर्य ग्रहण इसीलिए पड़ा भी है साथियों। तो देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि 15 तारीख को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी परम उच्च राशि मेष से निकल करके अपनी शत्रु राशि वृषभ में उनका प्रवेश होगा। और ये वृषभ कहाँ पर है? जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि छठा भाव, षष्ठ भाव, 6th हाउस। और 15 मई को यहाँ आने के बाद अपनी शत्रु राशि वृषभ में महीने के अंत तक इसी प्रकार वो यहाँ पर बने रहेंगे सूर्यदेव। बात करेंगे राहु की, तो देखिए जहाँ ये राहु अपनी शत्रु राशि मेष में बहुत काफ़ी पहले से बैठे हुए हैं, यहाँ आने वाले कई महीनों तक भी बने रहेंगे यहाँ। और अब बात कर लेते हैं बुध की। बुध भी जो है इसी राशि में, मेष राशि में, अपनी सम राशि में अपने समग्रह राहु और अपने समग्रह बृहस्पति के साथ पूरे महीने बने रहेंगे। हालांकि उनकी स्थिति अभी काफ़ी कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि वो अभी उल्टी चाल भी चल रहे हैं और अस्त भी हैं। लेकिन इनकी स्थिति में सुधार होगा। और वो सुधार कैसे होगा? वो होगा 10 मई को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे और 15 मई को ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। अब अंत में बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। देखिए, गुरु बृहस्पति यूँ तो अपनी मित्र राशि में है, मेष राशि में, पंचम भाव में, लेकिन राहु जैसे पापी और क्रूर ग्रह के साथ बैठ करके चांडाल दोष का निर्माण हो गया, तो ये अच्छा नहीं है किसी भी लिहाज से। और कहने को इनकी अपनी स्थिति ठीक है, मार्गी भी हैं, उदय भी हैं, पूरे महीने रहेंगे भी इसी राशि में, बुध और राहु के साथ ही बने रहेंगे। लेकिन बृहस्पति से भी कुछ अच्छे और शुभ रिजल्ट्स की हमको एक्सपेक्ट नहीं रखना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस। आगे बात करते हैं जहाँ पर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं मंगल और शुक्र। 3 नंबर मिथुन राशि, बुध की राशि होती है, और ये 7th हाउस है, सप्तम भाव। तो साथियों, यहाँ पर ये शुक्र की तो मित्र राशि है, मंगल की शत्रु राशि है। तो मंगल यहाँ से 10 मई को निकल जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए, मार्गी और उदय अवस्था में निकलेंगे। और यहाँ से निकल करके जाएंगे अपनी नीच राशि कर्क में। और कर्क राशि कहाँ पर है? जहाँ 4 नंबर लिखा है, अष्टम भाव में चले जाएंगे मंगल नीच राशि में 10 मई से, और माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे अपनी नीच राशि में। इनके नीच राशि में जाने से जातकों को अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के अशुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति होने की भी संभावना अधिक बनती है, जिसकी बातचीत अभी हम आपसे करेंगे। जब प्रेडिक्शन आपको देंगे तब आपको चीज़ों का अंदाजा होगा। बात अब शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र जो है अपनी मित्र राशि मिथुन में, जहाँ 3 नंबर की जगह पर बैठे हैं, वो ये आएंगे यहाँ 2 मई को राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके, छठे भाव से निकल करके आएंगे ये। और फिर ये जहाँ बैठे हैं अभी, ये पूरे महीने रहेंगे यहीं पर मिथुन राशि में। और 30 मई को फिर दोबारा ये अपना राशि का परिवर्तन करके यहाँ से भी निकलेंगे सप्तम भाव से, अपनी मित्र राशि मिथुन से, और अपनी शत्रु राशि कर्क में इनका प्रवेश हो जाएगा, जहाँ पर पहले से ही नीच राशि में मंगल विराजमान होंगे। और फिर ये आगे जब रहेंगे तो फिर हम आपको जून के महीने का जब राशिफल लाएंगे तो बताएंगे कि शुक्र वहाँ कब तक रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये है वो ग्रहों की स्थिति मई 2023 में, जिनके आधार पर आपको शुभ और अशुभ रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सबसे पहले बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र की जो स्थिति है उससे आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। संतोषजनक परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे मई के महीने, विशेष तौर पे, यूँ तो पूरे ही महीने, लेकिन विशेष तौर पे 15 मई तक तो ज़्यादा ही। यूँ तो हम कह रहे हैं पूरे महीने ही आपके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, चैलेंजिंग एक तरीके से सिचुएशन बनेगी आपके लिए। चौतरफा संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, हर तरफ आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और बिना पसीना खून पसीना बहाए हुए, बिना मेहनत किए हुए, बिना परिश्रम किए हुए रिजल्ट्स भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी रिजल्ट्स मुझसे बहुत दूर हैं। कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स भी आपकी रहेगी। और जो आज हम ये बातें आपको बता रहे हैं मई 2023 के विषय में धनु लगन राशि के जातकों को, इसका एहसास आपको होगा कि भाई आप धनु लगन राशि के जातक जो हैं अपने कार्य क्षेत्र में कितने संघर्षपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं। ये पूरा महीना ही लगभग इसी प्रकार का ही रहने वाला है आपके जीवन में।
मई 2023 धनु लगन राशि के जातक, हम उनसे कहना चाहेंगे कि देखिए, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तो व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। वाणी भी उसकी यानी सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, और सॉफ्ट स्पोकन होने की भी संभावना यहाँ पर ना के बराबर है, क्योंकि 10 तारीख को हमने जैसा कि बताया कि मंगल नीच अवस्था में आ रहे हैं। तो 10 तारीख से और माह के अंत तक आपकी वाणी बहुत कर्कश हो सकती है, कड़क वाणी हो सकती है। आप बोलेंगे पहले, सोचेंगे बाद में, और उसका नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम आपको ये बात समझाना और बताना चाहते हैं और अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया जहाँ तक हो सके पूरे महीने इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से कोई ऐसा शब्द किसी के लिए ना निकल जाए जो आपके स्वयं के लिए परेशानी का एक बड़ा अच्छा कारण बन जाए, या आप स्वयं परेशानी में फंस जाएं। वो कार्य आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां रहेंगी। जहाँ तक धन की स्थिति का सवाल है, तो धन की जो स्थिति है वो तो ठीक ठीक रहेगी, मिली जुली रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी। कभी बीच में थोड़ा धन कम आ गया या रुक गया, रुकावट आ गई, फिर आ गया, तो मतलब धन आता रहेगा, चाहे थोड़ा गैप पर आए, चाहे थोड़े समय पर रुक करके आए, लेकिन धन का आगमन होता रहेगा किसी न किसी तरीके से। और सेविंग्स भी थोड़ी बहुत जो भी प्लानिंग करेंगे आप उसके अनुसार कर पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें, ये आपको हम बताना चाहते हैं। धन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय फेवरेबल नहीं है साथियों। अगर करेंगे तो आपको उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सुख सुविधाओं की बात करें तो देखिए, सुख सुविधाओं के होते हुए भी आप उनका लाभ उठाने से वंचित रहेंगे। कुछ इस प्रकार की ही ग्रहों की स्थिति इशारा कर रही है। प्रेम संबंधों की बात कर लें कि प्रेम संबंध आपके किस प्रकार के रहेंगे। तो देखिए साथियों, प्रेम संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, 1 मई से डेट बता रहे हैं आपको, और 7 मई के बीच में, 10 मई के बीच में, 1 मई, ये 10 दिन है इस मई के महीने के पहले 10 दिन, इसमें तो आप भरपूर आनंद लेंगे। और अगर आप विवाह की पहले से कोई प्लानिंग आपकी थी तो आप घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर के भी विवाह संपन्न कर सकते हैं। मई में पहले 10 दिन है वो, जब आपको ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। बेशक चाहे आपके घर के लोग, फैमिली मेंबर्स लोग, उनकी इच्छा ना हो, उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के भी आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। और ये वो समय है 1 मई से 10 मई का, जिसमें ये कार्य आप कर सकते हैं। और इसी समय अवधि में है, कहने को तो बहुत शॉर्ट समय है, ये टाइम है, इसमें आप अपने संबंधों का बहुत भरपूर आनंद भी लेंगे। अब आपसे बात करते हैं कि भाई जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका कैसा रहेगा। देखिए, विवाहित महिला पुरुष जो हैं उनके पहले 10 दिन जो है महीने के, वो तो थोड़े मिले जुले संबंध रहेंगे, कभी प्यार कभी तकरार। लेकिन 10 मई के उपरांत, 10 मई से लेके और 30 मई तक के बीच का जो समय होगा, इसमें आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे और आपके वैवाहिक संबंधों का या सुख, पूरा जो वैवाहिक जीवन है उसका भरपूर सुख आप प्राप्त करेंगे, भरपूर लाभ लेंगे सुखों का वैवाहिक जीवन के। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके वैसे तो सामान्य रहेंगे, लेकिन 10 मई से और माह के अंत तक, महीने के अंत तक, परिजनों के साथ आपके संबंध जो हैं अच्छे रहेंगे। लेकिन शर्त यही है कि आपको उनके प्रति बहुत सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा और अपना बहुत कूल माइंड रखना पड़ेगा और पेशेंस भी रखना पड़ेगा, तब जाकर के आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन आपके बुजुर्ग लोग जो हैं वो आपसे किसी न किसी बात को लेकर के खफा हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं। उनकी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है 10 मई से 31 मई के बीच। अब आपसे बात करेंगे कि एजुकेशन को लेकर के स्टूडेंट्स का कैसा रहने वाला है इस मई 2023 में। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आप कुछ, कई बार क्या होगा कि आप का जो एस्टीमेट है वो आप गलत, मतलब कैलकुलेशन अपने बारे में गलत कर लेंगे। आपको लगेगा कि भाई मेरी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, मेरे तो मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, रिजल्ट का तो कोई मतलब कोई वो ही नहीं होगा, रिज़ल्ट तो बहुत ही अलग ही आएगा, डिफरेंट ही आएगा बिल्कुल एकदम, और अचीवमेंट मेरा बहुत अप्रिशिएबल रहेगा, सब लोग अप्रिशिएट, आपके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही चीज़। लेकिन झटका तब लगेगा कि जब आपके रिजल्ट्स बिल्कुल मिले जुले आएंगे, सामान्य, क्योंकि ग्रह जो हैं वो सामान्य रिजल्ट्स की ही बात कर रहे हैं। कुछ में आपके अच्छे आ सकते हैं और कहीं मामला बिगड़ सकता है। इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की स्टूडेंट्स को संभावना है।
संतान की बात करते हैं माता पिता से, तो माता पिता को बताना चाहेंगे कि देखिए आपको संतान की ओर से भी कुछ मामलों में आप उनको लेकर के परेशान रह सकते हैं, कुछ मामलों में उनकी तरफ से आप संतुष्ट रहेंगे, ये चीज़ रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर कहें तो एवरेज रिजल्ट्स। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो देखिए स्वास्थ्य जो है पहले 10 दिन तो मिला जुला रहेगा, और उसके पश्चात जो स्वास्थ्य है आपका वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सामान्य से नीचे ही रहने की संभावना है। खान पीन का ध्यान रखें, अपना रूटीन का ध्यान रखें, सही रूटीन रखें, डेली रूटीन के जो कार्य हैं, सही समय पर जागना, सही समय पर उठना, सही समय पर सोना, ये सारी जितनी भी मतलब डे टू डे के जो रूटीन्स हैं वो फॉलो सही तरीके से करें, सीरियसली करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। अब हम आपको उपाय बताएंगे कि उपाय क्या करने हैं। सबसे पहले मंगल का उपाय, क्योंकि मंगल नीच राशि में जा रहे हैं 10 मई से, और ये बहुत जातकों को परेशान करेंगे जब तक ये नीच राशि में रहेंगे। तो प्रिय साथियों, मंगल को प्रसन्न करने का और उनको शांत करने का एक सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप उनके अगर मंत्रों का जप कर सकते हैं, मन ही मन, होठों के अंदर आवाज़ नहीं आनी चाहिए बाहर, 1 माला या 3 माला नित्य प्रतिदिन अगर सुबह शाम दोनों वक्त कर लें तो बहुत ही अच्छा। मंत्र बहुत सरल मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। ये मंत्र है मंगल के। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, जो लाल रंग के वस्त्र हैं वो आप दान कर सकते हैं गरीब आदमियों को। गुड़ का दान करिए, आप गुड़ दीजिए, गुड़ खिलाएं लोगों को, मतलब जो ये गाय को गुड़ खिला सकते हैं आप। और हनुमान जी की जितनी ज़्यादा सेवा करें, जितनी अधिक उनकी पूजा करें, उतना ही आपके लिए मंगल शांत होंगे। आप जाकर के हनुमान जी के मंदिर में अगर उनको गुलाब के फूलों की माला अर्पित करते हैं, और पान का जो बीड़ा होता है चबाने वाला, गुलकंद का मीठा पान वहाँ ले जाएं, उनके श्री चरणों में रखें, बेसन के लड्डू और बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं, सरसों के तेल का वहाँ दीपक जलाएं जाकर के, और उसके बाद करें वहाँ पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये करके और राम रक्षा स्तोत्र करें, और फिर आप जो है अंत में आरती हनुमान जी की। दूसरा उपाय करना है आपको गुरु बृहस्पति के लिए। गुरु बृहस्पति के लिए उपाय ये है कि आप अगर बृहस्पति के दिन गरीब बच्चों को केले बांट दें तो बहुत अच्छा। 1 दर्जन केले खरीद करके बांट दीजिए बच्चों में, 1-1, 2-2, और केले के वृक्ष की पूजा करें गुरु बृहस्पति के दिन। महिलाएं वहीं बैठ करके गुरु बृहस्पति की कथा भी कर सकती हैं पूजा के उपरांत। और केले की पूजा चने की दाल, हल्दी, गुड़ और पीले फूल और जल और धूप बत्ती, इससे करनी है पूजा। और अंत में जो बता रहे हैं हम, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ नित्य प्रतिदिन करें आप। नित्य प्रतिदिन सारे परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दुर्गा सप्तशती, सॉरी क्षमा करें, दुर्गा सप्त श्लोकी, सप्तशती नहीं, दुर्गा सप्त श्लोकी का पाठ जरूर करें, अवश्य करें, नित्य प्रतिदिन करें। सारी बाधाओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वो ले आएं आप, बाजार में मिल जाती है सप्त श्लोकी, उसमें सिर्फ 7 ही श्लोक होते हैं, 7 ही मंत्र होते हैं, उनका जाप करें आप। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल मई 2023 का। आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो आप इसके लिए लाइक कर सकते हैं हमारा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएँ, इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी आपको हमारे वीडियो लगातार मिलते रहें, उसकी नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे, तो फिर आप बेल आइकन को भी पुश जरूर कर दें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।